तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो अब्राम सो रहा है, तो चलिए गाइस अभी हम लोग मेहंदी लगवा के आते हैं। तो गाइस मैं नीचे आई, सब कुछ ख़त्म करके, और भी काम बाकी थे। तो यहाँ आके देखा तो ऑटो ही नहीं मिल रहा था। उतने में मेरे हस्बैंड आ गए। तो भैया का, मेहंदी वाले भैया का भी फ़ोन आ रहा था, जल्दी आइए करके। मैं गए तक ऑलरेडी 2 जन बैठ गए थे। तो मैं यहाँ आई, फिर हाफ एन आवर हमने वेट किया। वेट करने के बाद लग गई मेरी फाइनली गाइस मेहंदी लग गई, ईद की मेहंदी। तो ईद की मेहंदी हमारी कुछ इस तरह से है गाइस। तो मेहंदी लगा के मैं घर आ गई। चांद रात पे इतनी डिमांड थी मेहंदी की, मेहंदी वाले भैया की, तो जल्दी जल्दी भैया ने भी मेहंदी डाल दिया। मैंने सिंपल से अरबिक डिज़ाइन डाल के तो हम लोग घर आ गए। जाते वक्त ही मैं दाल खाना बना के गई थी, साथ में हम लोग थोड़ा सा चिकन ला लिए। चिकन ला के खा के सब कुछ पी के गाइस, थोड़ी देर बाद मेरी मेहंदी भी सूख गई थी। तो यहाँ मैं आ गई थी। अभी बज रहे थे रात के 12 बजे बज रहे थे, तो 12 या 12:30 ही रख लीजिए, तो बज रहे थे। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड बनाने की प्रिपरेशन में कर रही थी गाइस। कस्टर्ड बना के इसका जो दूध है वो सब कुछ भी, मिल्क सब कुछ बैटर बना के मैं रख देती हूँ। तो मॉर्निंग हम लोग फ्रूट्स डाल देंगे इसमें। तो फ्रिज में रखने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका, तो उठा के रख देती थी। तो बाय द वे मैंने आपको सभी को नहीं बोला गाइस, आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, आपको ईद भी मुबारक हो गाइस मेरे सबकी तरफ से। आप सभी को, आपकी फैमिली को, सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। तो यहाँ मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से हमारे जो भी है कस्टर्ड वगैरह मैं बना के रख दूँगी। तो उसके साथ अभी हमारे हस्बैंड को जामुन बनाने का काम दे दूँगी करके। यहाँ पे मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो ये आटा अच्छे से गूँध रहे थे। आटे को मैंने ऑलरेडी बना के गई थी गाइस, जब मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी। उससे पहले हस्बैंड ने ला के दिए थे, खोवा ला के दिए थे। मैं खवे का ही बनाती हूँ कभी भी। मुझे खोवा वाला जामुन बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड बहुत बहुत अच्छा बनाते हैं गाइस। माशाल्लाह जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरे हस्बैंड ही जामुन बनाते हैं, मुझे उतना वो राउंड शेप बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यही अच्छे से राउंड शेप बनाते हैं, तो इनको ही मैं दे देती हूँ। आटा अच्छे से गूंद के बनाते हैं। तो जब तक ये गूंद रहे थे, अंदर मेरा कस्टर्ड भी बन रहा था। यहाँ देखिए अब्राम बहुत सता रहा था, उसको भी थोड़ा हमने दे दिया खेलने के लिए, उसके लिए। तो यहाँ वही हस्बैंड हमारे जामुन बना रहे थे। तो बहुत अच्छे बनाते हैं गाइस, ये बहुत बहुत अच्छे बनाते हैं जामुन। तो ये कर रहे थे। तो अंदर मैं जो थी कस्टर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी। कभी भी चांद रात पे यही रूटीन रहता है हमारा, मेहंदी लगवाने के बाद जामुन पे की प्रिपरेशन पे हम लग जाते हैं। और मुझे बहुत सारे काम है, मुझे ऑनियन सब कुछ छिल के रखना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैंने बना दिया था मॉर्निंग में ही, तो उसको भी सेट करके रखना है। मुझे बहुत सारे काम है गाइस, सबको पता होगा ईद वाले दिन बहुत बहुत काम रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जामुन का कलर कितना अच्छा आया है, बहुत बहुत अच्छे आए गाइस। जामुन इतने प्यारे आते हैं। खव्वे के जामुन में ना थोड़ा मीडियम स्लो में पकाइएगा, बहुत बहुत अच्छे आते हैं जामुन, तो बहुत पसंद आते हैं मुझे। तो यहाँ हमारी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चल रही थी गाइस। देखिए अभी हमारे जामुन भी रेडी हो गए। अभी मैं क्या करूँगी, सब कुछ भी उठा के रखे। अभी मुझे शीरे के लिए भी मैंने बाजू में चढ़ा दिया था। शीरा भी हमारा पक रहा है। और हमारे जामुन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। हाँ, और मेरा बहुत ही मन था गाइस, मैं ना पूरा इंडियन डिज़ाइन भर के लगवाऊँ करके। तो इतनी डिमांड थी, इतने लोग थे वहाँ पे, मैं वीडियो ही सीधा नहीं बनाई। इतने लोग थे, ऑलरेडी हम लोग 7 o'clock को ये पूछ के आई थी, मैं फ़ोन किया था, इतने लोग थे वहाँ। फिर हम लोग गए थे कितने बजे रात को, उन्होंने 10 साढ़े 10 को फ़ोन किया था भैया ने। फिर गए थे हम लोग दलाने के लिए, इतने लोग थे। फिर भैया ने बोला इंडियन बिल्कुल भी नहीं होगा, आप अरबिक ही दला लो करके, क्योंकि बहुत लोग थे। और चार्जेस भी कितने कर रहे थे बताइए, इंडियन का आके 3000 रुपये ले रहे थे गाइस। मेरी तो सिंपल डाला के आई, मैं 500 रुपीज़ की डाला के आई नॉर्मल, सिर्फ इतना छोटा सा डालने के लिए 500 रुपीज़। पूरा हाथ डालेंगे तो पूरा हाथ के लिए 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे गाइस। तो मेरा बहुत ही मन था, मेरे हस्बैंड ने भी आपको जैसा चाहिए आप डलवा लो बोले, लेकिन मुझे सिंपल ही मैं डलवा के गई, क्योंकि ईद का दिन पूरा मेरे काम में ही बीत जाता है। देखती हूँ आगे कभी मौका मिला तो ज़रूर लगवाती हूँ। तो इसीलिए ये मैं बोल रही थी इनको, देखो खाली खाली है, खाली खाली है करके। तो इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ उनका नाम लिख रहे थे, जो मैं इनको प्यार से जानू करके पुकारती हूँ। तो यहाँ वो वही लिख रहे थे। और बच्चों को भी मेहंदी लगवाई हमने। बहुत अच्छे से दिन गुजरा हमारा, चांद रात बहुत अच्छे से गुजरा गाइस। यहाँ मैंने मॉर्निंग उठ के जो भी मैंने रात को ही ना पील करके रख दिया था ऑनियन को, वीडियो बनाना भूल गई मैं।
तो ऑनियन सब कुछ कट करके हमारी बिरयानी प्रिपरेशन के लिए हम आ गए। हस्बैंड जाके हैं चिकन लाने के लिए, तो चिकन लेके आ गए, तो ये हम पकाने के लिए शुरू हो जाएंगे। तो तब तक यहाँ देखिए मैं हिला रही थी, उतने में ही मेरे हस्बैंड आ गए। तो बाकी सब कुछ मैंने इनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि बिरयानी हिलाते ही रहना, अगर नहीं तो ख़राब हो जाती है बिरयानी। तो मैं ना बिरयानी हमारे नेबर्स को और हमारे मेट्स को सब कुछ देती हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बना रही हूँ। यहाँ मैंने 4 किलो की बिरयानी बना रही हूँ गाइस। थोड़ा सा ना मेरी शक्ल बहुत छोटी हो गई, आपको आगे पता चलेगा। खाना पूरा ऊपर आ गया था गाइस, अभी मुझे बड़ी वाली और लेना है मुझे। तो यहाँ माशाल्लाह हमारी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चल रही थी कि उतने में मेरे फ्रेंड भी आ गए गाइस। ये बार तो ना मुझे बहुत ही लेट हो गया, क्योंकि कभी भी हमारे घर में ना बिरयानी की प्रिपरेशन है मॉर्निंग 9:30 को ही स्टार्ट हो जाती है। आज तो 11 o'clock बज गए गाइस। 11 o'clock को मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एक ही गैस था और एक गैस बुक करना मैं भूल ही गई थी, तो इसीलिए बहुत ही लेट हो गया। उतने में देख सकते हैं यहाँ हमारी चिकन सब कुछ डाल रही थी, क्योंकि ना एक बार बिरयानी ना बन के रेडी हो गई तो टेंशन ही नहीं रहता है, तो मेहमान भी आ जाते हैं। तो मैंने चटनी के लिए सब कुछ यहाँ प्याज सब कुछ काट करके रख दिया है। उतने में मेरे फ्रेंड आई थी बेचारी, वही फ्रूट सब कुछ काट रही थी सुप्रिया। यहाँ पे कस्टर्ड पूरा प्रिपरेशन जो भी था कस्टर्ड का मैं सिर्फ बना के रखी थी, पूरा जो भी था प्रिपरेशन सुप्रिया ने ही किया था कि कस्टर्ड का। तो यहाँ मैं सब कुछ फ़ोटोज़ ले रही थी, फिर वो जब तक फ्रूट्स कट कर रही थी मैं जाके फ्रेश अप होके आ गई गाइस। फ्रेश अप होने के बाद बच्चों का पहले मैं फ़ोटो सब कुछ ले रही थी, तो उतने में बच्चे रो रहे थे, सीधा उनका फ़ोटोज़ भी नहीं आया। ईद का दिन बहुत बहुत बिजी रहा मेरा कुछ इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं कस्टर्ड, पूरा जो कस्टर्ड का क्रेडिट है पूरा सुप्रिया को जाता है, वो मिल्क मेड सब कुछ डाल के वही सेट कर रही थी। उसके आगे का यहाँ आप देख सकते हैं जामुन हमारे बन के रेडी हो चुके हैं गाइस। शीरे का भी मैंने ना चांद रात को मैं भी थक गई थी ना, उतना वीडियो प्रॉपर्ली नहीं बन पाया। देख सकते हैं यहाँ बिरयानी ना मेरी बहुत ऊपर आ गई गाइस। हमारी जो शक्ल थी थोड़ी छोटी हो गई, तो राइस कुछ ऐसा इस तरह से बहुत अच्छे से बना, लेकिन बहुत अच्छे से बना। और थोड़ी बड़ी शक्ल रहती तो और थोड़ा अच्छा रहता था। देखिए कबाब भी सुप्रिया ही फ्राई कर रही थी, वो बोल रही थी तुम अभी रेडी हो जाओ, मैं कबाब सब कुछ भी रेडी कर लूँगी करके। बेचारी वही पूरा सब कुछ कबाब और कस्टर्ड सब कुछ सुप्रिया ने ही बनाया गाइस। उसके बाद मैं यहाँ रेडी होने के लिए चले गई। तो मैं अभी गाउन वगैरह कुछ भी नहीं पहनूंगी, सिंपल सा मैंने ड्रेस लिया हुआ था, मॉर्निंग के लिए ड्रेस लिया हुआ था, वही ड्रेस मैं अभी पहन के आ रही हूँ करके। तो मैंने वही बोला वो रेडी हो जाओ करके बोल रही थी, तो रेडी होके बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो मैंने सिंपल सा एक ग्रीन वाला सूट पहना है गाइस, कैसा है ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही छोटा व्लॉग रखा मैंने, क्योंकि ना ईद के दिन मेरा फ़ोन भी कहीं रख दी थी, मैं भूल ही गई थी उसके बाद का। तो यहाँ मैं सभी को जो को मैं सब कुछ देना है सभी के लिए निकाल रही थी, खाना वाना सब कुछ भी सभी मेरे पूनम के लिए और हमारे मेड्स के लिए, बाजू वालों के लिए स्वीट सब कुछ भी, जो भी सब कुछ के ईद के दिन ना बहुत लोगों को मैं, जितना हमारे नेबर्स को अच्छा लगता है देने के लिए, बहुत ही खुशी होती है नेबर्स को देने के लिए, क्योंकि वो भी उनके ईद के लिए लेके आते हैं। पूनम भी उसकी ईद के बहुत सारा मुझे जो भी उनका बोलते हैं वो सब कुछ भी ला के देते हैं। तो मैं भी ईद के दिन हमारी स्पेशल बिरयानी लेके जाके उनको भी देती हूँ गाइस। तो इस तरह सा हमारा जो प्रिपरेशन था इस तरह सा था। फाइनली अभी मैं दस्तरखान बिछा दूँगी, दस्तरखान बिछा के एक बार खा के पी के इनका खाने पीने का हो गया तो मैं उनको भी दे दूँगा करके कुछ इस तरह सा सेटअप चल रहा था हमारा। तो आज ना गए तो अभी मैं दो भी था हमारा दस्तरखान को बिछा रही थी यहाँ। तो दस्तरखान में खाना वाना सब कुछ हम ला के रखेंगे करके। तो मेरे से एक मैं भूल गई गाइस, मैं मटन ग्रेवी बनाना भूल गई आज। तो मैं वही सोच रही थी मैं क्या नहीं बना रही हूँ करके, पता नहीं मेरे माइंड से कैसे निकल गया करके, क्योंकि मटन ग्रेवी मैं हमेशा बनाती थी। तो ये बार मैं कैसे भूल गई मुझे ज़रूर पता ही नहीं चल रहा था। जब हम दस्तरखान बिछा रहे थे ना, जब भी मुझे याद आया तो मैंने मटन ग्रेवी नहीं बनाया बिरयानी के साथ करके, पता नहीं कैसे मेरे माइंड से बिल्कुल भी हट गया था गाइस, पता ही नहीं चला क्यों नहीं बनाई मैं करके। तो वही यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तो मटन ही आज मुझे लाने के लिए नहीं बोला था ना तुमने, क्यों नहीं बोला था, मटन ग्रेवी नहीं बनाई ना तुम आज करके, वही पूछ रहे थे। इनको बहुत पसंद आता है मटन ग्रेवी, स्पेशली मैं बनाती हूँ, हर ईद पे बनाती हूँ, तो इनको बहुत ही पसंद है। तो वही यहाँ बोल रहे थे आपने बनाया क्या करके। तो मैं भी वही सोच रही थी, मैंने इनको बोला ही नहीं लाने के लिए तो कहाँ से बनाऊंगी, मेरे माइंड से ही चला गया था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ भी ला के रख रही थी। देखिए हमारा अब्राम का आउटफिट कुछ इस तरह से है, और यहाँ हमारा दस्तरखान आप देख सकते हैं ईद की दावत है गाइस। ईद की दावत में जामुन, कस्टर्ड और बिरयानी बनाया है मैंने और चटनी बनाया है गाइस। तो मैं वही मटन ग्रेवी बनाना भूल गई।
तो कैसे दिमाग से चला गया बिल्कुल भी नहीं पता। तो बस दस्तरखान में ही याद आया। तो आपको ये हमारा ईद का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद जो सबको देना था मैं वो देने के प्रिपरेशन में बैठ गई गाइस। यहाँ पे इतना काम था ना, तो सब कुछ भी पार्सल वगैरह करो, बॉक्स वगैरह ढूंढो, उसमें ही मैं बिज़ी रह गई। अच्छा भी लगता है ईद के दिन, वही तो ईद है ना गाइस। घर पे बुला के मेहमान को खिलाइए पिलाइए। ईद कुछ इस तरह से ही मनाई जाती है यहाँ हमारे यहाँ। तो मम्मी के घर से भी हम यही सीख के आए हैं। ईद पे हमारे फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सभी को हम बुलाते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स को, स्कूल फ्रेंड्स को, सभी को हम बुलाते हैं। अच्छा लगता है मिलजुल के खा के। तो इसका आगे का व्लॉग आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में।